अगर मार्केट डिमांड के जो फैक्टर्स पढ़ेंगे, अगर तुम मुझे कल 1 मार्कर का क्वेश्चन देते हो कुणाल सर, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या बताओ, मार्केट डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या बताओ, तो मार्केट डिमांड के कुछ नहीं सर, डिमांड फॉर मार्केट सर, फैक्टर प्राइस ऑफ गुड तो है ही, प्राइस ऑफ रेट गुड तो है ही, इनकम भी है, टेस्ट भी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी है, ये 3 अलग आ गए। हाँ सर कुणाल सर, जो बच्चे लास्ट क्लास में कल प्रेजेंट थे उनको पता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग सेम है, बट मार्केट डिमांड में 3 फैक्टर्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। एक है कुणाल सर साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक है कुणाल सर सीजनल फैक्टर्स, और एक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो भाई ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे ये एक लाइन में ये लिखा हुआ है, इसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शंस बहुत ही इजी है, 1 मार्कर का आपको देखने को मिलता ज़रूर है। सर इंडिविजुअल डिमांड से शेड्यूल बना दो। शेड्यूल भी भाई जब तुमने 2 डिमांड पढ़ी है करण मेरे साथ, एक इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी है और एक मार्केट डिमांड, है ना, एक इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी है और एक, तो कुणाल सर इंडिविजुअल डिमांड कर्व का शेड्यूल अलग होगा और मार्केट डिमांड का शेड्यूल अलग होगा। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन अलग होगा, मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स अलग है, मार्केट डिमांड के फैक्टर्स, इंडिविजुअल डिमांड का कर्व अलग होगा और मार्केट डिमांड का कर्व। वही तो पढ़ा रहा हूँ 2 दिन से, ये देख ना, ये देख इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये देख, ये रहा। तूने एक इंसान की डिमांड बता दी कि ये रहा प्राइस, ये रही डिमांड, देख प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, कैसा रिलेशन, इनवर्स। तूने इसी को प्लॉट कर दिया, तूने इसी को प्लॉट कर दिया, तो ये बन गया इंडिविजुअल डिमांड का क्या, कर्व। ऐसे अगर तू मार्केट डिमांड की बात करेगा, मार्केट डिमांड की, तो तूने प्राइस तो वही दिखाया 5 4 3 2 1 कम हो रहा है। इस प्राइस पे ए भाई साहब की डिमांड और इसी प्राइस पे बी भाई साहब की डिमांड, और दोनों भाई साहब की डिमांड को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, मार्केट डिमांड। मैंने लास्ट से बताया भाई कुछ, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट। तो जब मैं सारे इंडिविजुअल डिमांड को मैंने क्या कर दिया, जब ऐड क्या कर दिया, सारे इंडिविजुअल डिमांड को मैंने किया जब क्या कर दिया, ऐड, तो क्या आ गया, मार्केट डिमांड। जब एक ही भाई साहब का दिखाया तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, क्या है वो, इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये रहा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल ये रहा मार्केट डिमांड का कर्व, ये रहा मिस्टर ए का, ये रहा मिस्टर बी का, दोनों को जब ऐड करके प्लॉट करेगा तो ये वाला ये क्या है, मार्केट डिमांड का थोड़ा सा फ्लैटर होगा, क्या होगा, क्योंकि भाई उसके अंदर ए भी है और बी भी है। समझ आया तेरे को क्या बोल रहा हूं, ये देखना 1 + 2 2 + 3, अब तू पहले प्लॉटिंग जब करोगी तो प्राइस और किसका करोगी प्लॉटिंग, ए का, प्लॉट लोकस बनाना, फिर प्राइस और लोकस बनाना, फिर प्राइस और ये रहा करण, ये रहा भाई। तो मैं करण बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, दैट विच डिमांड कर्व इज फ्लैटर, कौन सा डिमांड का फ्लैटर होता है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैटर, जबकि इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है स्टीपर, क्या होता है, स्टीपर और क्या है जी, फ्लैटर। ये देख क्या लिखा भाई, मार्केट डिमांड कर्व इज अ फ्लैटर कर्व, मार्केट डिमांड कर्व इज सो मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज अ फ्लैटर देन दी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बिकॉज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज, व्हाट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, करण डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्या है। और याद रखना कभी भी किसी भी कर्व का स्लोप निकालना होता है तो 2 लोकस 2 पॉइंट मार्क करने होते हैं। जैसे आपने ये मार्क कर दिया, जैसे आप लोगों ने बच्चे ये मार्क कर दिया, 2 पॉइंट मार्क करने होते हैं अगर स्लोप निकालना आ जाए। वैसे तो डायग्राम को देख के पता लग रहा है कि डायग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वैसे तो आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि किसी भी 2 चीज़ों के बीच में जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसका कर्व बनता ही कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन है तो कर्व कैसा बनेगा उसका, डाउनवर्ड स्लोप। पर अगर निकालने आ जाए करण करी तो मैथ्स के बच्चों को तो पता होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर अपॉन अपर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ये स्लोप निकालने का जनरल फॉर्मूला है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो चेंज इन वाई एक्सिस, वाई में प्राइस है तो चेंज इन प्राइस, चेंज को डेल्टा बोलते हैं, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये हो गया स्लोप।
निकालते कैसे स्लोप? अगर मैं स्लोप निकालने की बात करूं, एक ये रहा, देख बेटा, यहाँ पर 8 प्राइस है, डिमांड 2 है। यहाँ देख बच्चे, प्राइस 4 है, डिमांड 4 है। 2 लोकस ले लिए। अब तू बता, तो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, यहाँ से यहाँ, इसके बेसिस पर स्लोप निकल जाएगा। बट तू चाहे यहाँ से यहाँ चले जा, चाहे यहाँ से यहाँ चले जा, स्लोप नेगेटिव ही आएगा। निकाल के दिखाऊं? आओ निकालता हूँ। चलो पहले यहाँ से यहाँ चलते हैं, मतलब कि इससे मैं इस पे आ गया, मतलब ये वाला मेरे पास पुराना है और ये वाला मेरे पास नया। चलो बताओ स्लोप निकालो। चेंज इन कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। प्राइस पहले 8 था, कितना हो गया? तो कैसे निकालते हैं चेंज? 4 चेंज नहीं आया, -4 आया। दुनिया में कभी भी जब चेंज निकालना होता है तो अभी वाले में से पहले वाला क्या करना पड़ता है? तो अभी प्राइस कितना हो गया भाई? 4। पहले कितना था? तो 4 - 8 -4 लिख रहा हूँ, -4 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी कितनी थी? 2, फिर कितनी हो गई? तो अभी वाले में से पहले वाला 4 - 2 2। इसका मतलब मैडम आपका स्लोप कितना आ गया? -2। माइनस साइन इंडिकेट करता है मैडम कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है? माइनस साइन इंडिकेट करता है मैडम कि जिस 2 चीज़ों के बीच में तुम स्लोप निकाल रही हो, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, उसका रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। अब तू इसको नया मान ले, इसको न्यू मान ले, इसको ओल्ड मान ले, नेगेटिव ही आएगा स्लोप। देख ले, निकाल चेंज इन प्राइस, चेंज इन पी निकाल। पहले प्राइस कितना था? 4, अब कितना हो गया? तो अब वाले में से पहले वाला, तो 8 - 4 4। पहले क्वांटिटी कितनी थी? अब कितनी है? तो अब वाले में से पहले वाला कितना? -2। अभी भी कितना आया? सर आप हमें स्लोप निकालना क्यों सिखा रहे हो भाई? कल को आ जाए कोई भी कर्व दिया हो, तुमने मेरे साथ पीपी से पढ़ा होगा भाई, करंट पीपी से पढ़ा होगा, पीपी से ऐसा बनता है, ये रहा। तूने मेरे से करंट इंडिफरेंस का पढ़ा हुआ 2nd चैप्टर में, वो ऐसा बनता है भाई। तूने मेरे से बजट लाइन पढ़ा हुआ, ऐसा बनता है भाई। भाई जो भी कर्व होते हैं ना इकोनॉमिक्स में, जितने भी डायग्राम्स होते हैं, सबके स्लोप निकल सकते हैं। बस स्लोप निकालने का एक तरीका है, याद रखना। कोई भी 2 लोकस ले लो, इतना ये, इतना ये, इतना ये, इतना ये, कोई भी 2 लोकस ले लो, कोई भी 2 जो आपका मन करे, कोई भी 2 लोकस ले लो। 2 लोकस लेने के बाद याद रखना चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन, वो स्लोप निकल आएगा, उस कर्व का स्लोप निकल आएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता 1 मार्क्स का है, 100 में से बच्चा कर 1 पाता है, 1 बच्चा पता है। इसमें दिक्कत क्या? सोच के देखो यार, क्या दिक्कत है भाई? और यहाँ पे क्या मेंशन है देखियो करण यार भाई, कह रहे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल्स टू द चेंज इन अपॉन डिवाइडेड बाय चेंज इन। अरे पता है कुणाल सर, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन। और मैं रट्टा क्यों मारूंगा? चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी। कल को पीपीसी में कुछ और हो, यहाँ पर कल को डायग्राम और पढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ और हो, मैं ढूंढते रह जाऊंगा चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी कहाँ है। बाहर में जाए, जो वाई एक्सिस में होगा उसका चेंज डिवाइड बाय जो एक्सिस में होगा उसका चेंज। कुछ भी हो, मुझे क्या पता क्या है। और अभी मैथ्स में बहुत बार स्लोप पढ़ोगे अभी भाई, उसमें भी फॉर्मूला यही है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो डिमांड कर्व का स्लोप चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन, ओहो वाई एक्सिस में प्राइस है तो लिख दे चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन, दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। एंड आई एम 100% श्योर, 100% श्योर, डायग्राम नीचे आ रहा है ना, तो स्लोप कहाँ से किस में आएगा? माइनस में, कॉन्स्टेंट में। कोई भी कर्व ले ले, कोई भी कर्व ले ले, अगर वो कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसका स्लोप निकाल। स्लोप निकालने का फॉर्मूला सेम होगा, चेंज इन वाई एक्स अपॉन चेंज इन, बट कंफर्म डे कहाँ से किस में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि कर्व कहाँ जा रहा है? ऊपर। पर अगर y पे क्वांटिटी आ गया तो कुछ भी आ जाए, कहीं पर भी कुछ नहीं, डिमांड चैप्टर में अलग हो जाएगा, वैसे तो कुछ भी हो कहीं पर भी है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? करवा चुका हूँ भाई ये, हेलो करवा चुका हूँ भाई। मुझे पता है कि डिमांड में चेंज आने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिमांड में चेंज आने के। एक फैक्टर है प्राइस और एक है अदर फैक्टर। और जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है, सिर्फ उसी को बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब मैडम अगर डिमांड में चेंज अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है ना, उसे लॉ ऑफ डिमांड कभी नहीं बोलते यार भाई। इसका मतलब कहीं पर भी अगर लॉ ऑफ डिमांड लिखा हुआ शर्मा, तो कंफर्म है कि डिमांड में चेंज किसकी वजह से आया हुआ है? प्राइस की। और मेरे साथ एक बजा मिलकर बोलते थे, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट as the price of the commodity, demand for that commodity decreases keeping other factors constant। ख्वाहिश पे तेरे को गुस्सा आ रहा है यार, एक पता नहीं क्यों। जब मैं कल घर गया, घर जाके मैं सोचा, मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मैं जब मैंने घर जाके सोचा, मैंने बोला इतनी लायक लड़की है, देख लिख के कुछ नहीं आई यार,
कहती मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने बोला भाई मुझे कंज्यूमर जिक्लम कराते कराते कम से कम 1 महीना कराया मैंने कंज्यूमर जिक्लम क्लास के अंदर, 0 छोड़ के आ गई भाई यार। मुझे कल घर जाके गुस्सा आया भाई यार कि भाई इतना भी मैंने क्या कितना कौन सा बेकार पढ़ा दिया। कोई इंसान अगर दिल से चाहे ना लिखना तो लिख के आ सकता था, ये कन्फर्म्ड है भाई। बट ये आसपास वालों ने बोला अरे तू भी मत करो, तू भी मत कर, अरे मेरे को तो आता ही नहीं, चल छोड़ देते हैं। ओके, कितना इजीली छोड़ दिया भाई यार। अब ये चीज़ इजीली छोड़ दी। मैं बोलूँगा शार्क टैंक में पार्टिसिपेट करना है, हाँ हमने करना है। डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे, हाँ हम करेंगे। अरे प्लीज़ भाई अदर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हो जाना जब तो तुम्हारा एकेडमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। तो कोई जरूरत नहीं करने की भाई। फिर आपके पेरेंट्स ने यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है, वो बोलेंगे भाई साहब आप पढ़ा तो रहे नहीं हो यार, बच्चे के मार्क्स में नहीं, शार्क टैंक करा रहे हो मेरे बच्चे को यार, मेरे बच्चे को ये करा रहे हो, मेरे बच्चे को वो करा रहे हो। अब मैं क्या करूं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब पता है? एक्स्ट्रा का मतलब वो बाद में, पहले एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है। और जिसके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस अच्छी है भाई उसको हाथ जोड़ के बोलूंगा प्लीज कर, एक्स्ट्रा कर। और छोड़ के आए थे पेपर यार, छोड़ के। तेरे बारे में बड़ा गुस्सा आया मुझे हर्ष, बस सिर्फ एक रीजन की वजह से बच गया बस तू, कि दिमाग में चल रहा है पी 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 पी, इसलिए याद रखियो ख्वाहिश आगे से। हाँ जी, हम कहाँ थे? लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट एज द as the price of the commodity बच्चों increases, demand for keeping other factors ये रहा बच्चे प्राइस, और ये नहीं मेरे पास क्या? डिमांड। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, ये रहा वो कर्व। डन सर। सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था सर, फैक्ट्स बताओ लॉ ऑफ डिमांड के। अरे प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? हाँ नहीं, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव होता है, ये बच्चे हमेशा गलत करेंगे। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैंने क्या है लॉ ऑफ डिमांड? हिमांग कहते हैं सर बहुत इजी है। मैंने पता क्या है? कह रहे जैसे प्राइस बढ़ता है गुड की डिमांड कम होती है। देखो 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 प्राइस बढ़ रहा है, देखो देखो डिमांड कम हो रही है। मैंने क्वालिटी हुई क्वांटिटी हुई। 90% बच्चे जिसने पढ़ा नहीं होगा वो बोलेगा क्वांटिटी तो हुई, क्या हुई? क्वालिटी। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ दिखाता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। और उसको दिखाने के लिए तो उसको नंबर्स में लिख रहा है बस। मतलब तो किसी चीज़ का नेचर समझा रहा है। नेचर हमेशा क्या होता है? क्वालिटी, कभी कोई क्वांटिटी नहीं होती। चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड एंड बोला, डिमांड एंड। तुझे पता है इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब है डिमांड को एस्टिमेट करना। डिमांड को जब तो डिमांड को एस्टिमेट करेगा तो वो क्या होगी? क्वांटिटी। क्या होगी? इसका मतलब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है और इलास्टिसिटी क्वांटिटेटिव है। फेक नहीं यार भाई। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन समझाने के लिए, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन, तूने उसको तब नंबर दिए। बाकी तो सिर्फ मैं नेचर बता रहा हूँ। नेचर क्या? कि जब प्राइस बढ़ता है तो गुड्स की डिमांड, मैं तो बस नेचर समझा रहा हूँ। और नेचर क्या होता है? हमेशा क्वालिटी। वो मैडम वो हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम था, ये हमारे पास डिमांड है। मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट क्या है? क्वालिटी या क्वांटिटी? स्टेटमेंट तो क्या होती है? ये पढ़ के देना क्या लिखा हुआ है? इट मेक्स अ ओनली एज इट इंडिकेट्स अ, कि अगर प्राइस यहां जाएगा तो डिमांड, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड। तो सिर्फ तू नेचर बता रही है किसी चीज का, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है कि तेरा 5% से प्राइस बढ़ा है तो 5% से ही डिमांड ऐसा नहीं कम होगी, ऐसा नहीं होता। 10% से प्राइस बढ़ा तो 10% से डिमांड कम होगी। अरे भाई क्या पता, क्या पता। मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। ये देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको लास्ट से बताया था कि फर्स्ट मेरी फीस करंट 250 रुपीज़ थी, 250 रुपये थी भाई यार मंथली। करंट 3500 रुपये आज बार 3500। और करंट लॉ ऑफ डिमांड दुनिया में ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर लगता ना हो। इसका मतलब कुनाल सर अगर आपने अपने फीस को बढ़ाया है तो आपकी डिमांड तो कम, बट मैंने फीस कितनी बढ़ाई और डिमांड कम इतनी सी हुई है। 2-4 बच्चों की डिमांड कम हुई होगी यार करंट। मतलब मैं लास्ट प्रीवियस ईयर की बात करूँ ना करंट, तू मानेगा नहीं, जितना मेरे पास ईयर एंड में स्टूडेंट थे ना, इस ईयर उतने स्टूडेंट मेरे पास स्टार्टिंग में है भाई यार। मतलब मैं सही बताऊँ डिमांड तो कम हुई नहीं, हुई होगी तो एक आधे बच्चे की होगी, नहीं तो नहीं हुई है। इसका मतलब देख फीस मैंने इतनी बढ़ा दी, प्राइस बढ़ता डिमांड कम होती है, डिमांड कम सिर्फ इतनी सी हुई है। मतलब प्राइस में प्रोपोर्शनल चेंज ज़्यादा है और डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज। तो ये मत समझो कि चेंज हमेशा प्रोपोर्शनल सेम लेवल का होता है, ये मत समझो कभी।
हाँ, अब आप क्या कह रहे बताओ। ये मत समझना भाई। और अगर मैं प्रज्ञात किसी नए एरिया में चले जाऊँ पढ़ाने के लिए यार, पश्चिम में चला गया पढ़ाने के लिए भाई, उत्तम नगर चला गया, नया एरिया भाई, वहाँ नहीं जानते मुझे, वहाँ नहीं जानते, वहाँ प्राइस इतना सा बढ़ा दूंगा, इतना सा बढ़ा दूंगा, इतना सा भाई, इतना सा प्राइस ही बढ़ा दूंगा ना, मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगी। मतलब वहाँ नए एरिया में डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा बट प्राइस में चेंज कम आएगा। इस एरिया में 15 साल से बढ़ा रहा हूँ, प्राइस में इतना चेंज ले आया, डिमांड में चेंज सिर्फ। इसका मतलब कौन सा डिपेंड करता है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। क्या? एरिया टू एरिया, कि प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में ज्यादा आएगा या प्रोपोर्शनेट चेंज। समझे क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसे? हाँ जी, क्या बोलते हैं इसे? चैप्टर का नाम? हाँ जी, डिमांड एंड डिमांड चैप्टर कौन पढ़ रहा है? डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर डिमांड करता किस चीज़ की है? हाँ जी, गुड्स एंड। और कंज्यूमर की डिमांड जान लेगा प्रोड्यूसर? क्यों? डिमांड में बार बार क्या आ रहा है? आओ पहले पढ़ें, आखिर डिमांड में चेंज, आखिर डिमांड में चेंज। टॉपिक का नाम फैक्टर्स एंड देयर आर which affects the demand. The first one is price, second is सबसे पहले डिमांड में चेंज किसकी वजह से आया? प्राइस। उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। एंड लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द demand for that commodity decreases, keeping other factors other factors कौन कौन से होते हैं? First one is income, second taste and third price of related good. income की वजह से goods कितने होते हैं? 2, normal and as the income of the consumer increases, demand for normal good as income increases, demand for inferior good. कैसा रिलेशन? और नॉर्मल के साथ कैसा रिलेशन? अगर बात करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, एज टेस्ट इंक्रीजेस डिमांड, टेस्ट डिक्रीजेस डिमांड। रिलेशन कैसा? रिलेशन कैसा? डायरेक्ट। बात करेंगे रिलेटेड गुड्स की। ओए, 2 तरह के गुड्स होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं और कुछ होते हैं जो रिलेटेड नहीं होते उनको, और लात मार दो जो रिलेटेड हैं, जो मतलब इनके बीच में आपस में रिलेशन है। क्या है? और दुनिया में रिलेशन 2 चीज़ों के होते हैं, पॉजिटिव या, इसका मतलब रिलेटेड गुड्स भी 2 होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ। हर एग्जांपल बोल दो यार, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अलोन। जो गुड्स अकेले यूज, वो गुड्स कौन से गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सी? कार एंड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड में कैसा होता है? पॉजिटिव। देयर आर 2 फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड, प्राइस एंड अदर फैक्टर। बेटा गेट ओपन कर, मैम को आवाज मार। मैम बोल, वैसे बोली बोल मैम। हाँ जी सर, अगर मार्कर बोलना, मार्कर दे दें। हाँ जी सुनो, सुनो, लिखो टॉपिक, लिखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डस्टर मोंटी, डस्टर दे दे बेटा मुझे एक बार।
बैक टू 2018। टू 2017-18 मैंने इस वाइट बोर्ड पे पढ़ाया होगा 17 और 18 में, और 17 से पहले तो भाई मेरे पास चौक था और बोर्ड था। सोचो एक टॉपिक मैंने करा दिया करण, एक टॉपिक कराने के बाद ये नालायक बच्चा सर दोबारा कराना, मन करता था दोबारा रब करके दोबारा चौक से लिखो भाई। आज क्या है दोबारा बताना, पीछे क्लिक करना है, ले पे देख पे दोबारा, बहुत इजी हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, समझना टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूल जाओगे लाइट नहीं है, सोचो मनाली में बैठे हैं हम लोग, ठंड लग रही बहुत ठंड। हाँ जी यहाँ देखो, कोई बात नहीं बेटा, कैप कूप ढंग से पहनने। और अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कह रहा हूँ, बाकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो अब क्या है, डिमांड में ना भाई, डिमांड में जो चेंजेस आए ना बच्चों, डिमांड में चेंजेस ना भाई प्राइस की वजह से पढ़े। मैंने बच्चों को पढ़ाया यार, करण को प्राइस की वजह से पढ़ाया। लोगों की टेस्ट चेंज होता है तभी डिमांड में चेंज आता है, ये पढ़ाया मैंने। लोगों की इनकम चेंज होती है तब भी गुड की डिमांड में चेंज आता है, मैंने ये पढ़ाया। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तब भी गुड्स की डिमांड चेंज होती है, मैंने ये भी पढ़ाया। मैंने करण से पूछा, करण भाई, कह रहा हाँ जी सर, मैं तुझे समझ आ गया? कह रहा हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गया। मैं तेरा टीचर हूँ, तू मेरा स्टूडेंट है मेरे भाई, सच कसम खा के पता समझ आ गया? कह रहे सर समझ आ गया। मैंने प्राइस की वजह से कैसा चेंज आता है बताइए? कह रहा बताया तो मैंने, बता कैसे? मेरे हाथ देखो, मैंने बोल, कह देखो सर प्राइस बढ़ता तो गुड की डिमांड कम हो जाती है। मैंने करण देखो समझ तो आ गया। मैं करण अगर कल को तू प्रोड्यूसर बनेगा तो तू क्या करेगा? कह रहा सर मैं बताऊँ? मैं हाँ बोल। कह जैसे गुड का प्राइस बढ़ेगा, कैसे गुड का प्राइस? मुझे पता है कुणाल सर ने समझाया था गुड की डिमांड, सर मैं प्रोडक्शन भी कम कर दूंगा जिसकी वजह से मेरे रिसोर्स वेस्ट। मैंने कहा करण यार बहुत बढ़िया भाई, सही समझाया कुणाल सर ने। मैंने करण एक बात बता। कह रहा हाँ जी बोलो। प्राइस बढ़ेगा तो लोगों की गुड्स की डिमांड कम होगी, बोलो ना, गुड्स की डिमांड। और तू ऐसा चालाक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन भी क्या कर देगा? कह रहा हाँ सर। मतलब मज़ा आ जाएगा? कह रहा हाँ सर मेरे रिसोर्स वेस्ट होने से बच जाएंगे। मैंने करण एक क्वेश्चन था। कह रहा हाँ जी बोलो क्या क्वेश्चन था? मैंने गुड का प्राइस 5 रुपये से बढ़ा। कह रहा ठीक है, मैं डिमांड कितनी कम होगी और तू कितनी प्रोडक्शन कम करेगा? कह रहा ये तो नहीं पता। मैंने फिर क्या पढ़ा तूने फिर? कह रहा प्राइस कम बढ़ने से डिमांड कम होगी, ये पढ़ा है बस, बट कितनी कम होगी ये तो नहीं पता। मैंने फिर तू एज ए रैशनल प्रोड्यूसर क्या ही कर लेगा फिर तू? फिर क्या फायदा हुआ? मन क्या है? तो ये रिलेशन समझ आ गया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, पर तू प्रोडक्शन कम करेगा कितनी? कह रहा अपनी मर्जी से कर लूंगा। मैंने फिर अब मर्जी से कर लेगा तो फिर चांसेस हैं कि तेरे रिसोर्स क्या हो जाएंगे? हाँ, और जब चांसेस हैं ही कि रिसोर्स क्या हो जाएंगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हो चैप्टर को? भाई चीख के पता है 50 बार बोल चुका हूँ कि चैप्टर कौन पढ़ रहा है? प्रोड्यूसर। क्या जानने के लिए? हाउ मच? क्या बात कर रहे हो यार? रेज योर हैंड कि उसको मेरी बात समझ आ रही है भाई। मैंने बोला करण भाई, कह रहा हाँ। मैंने बोला इनकम की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होती है? कह रहा मैं बताऊंगा बता। कह रहा इनकम की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। मैंने अगर तू नॉर्मल गुड का प्रोड्यूसर तो क्या करेगा? कह रहा जैसे इनकम बढ़ेगी ना डिमांड बढ़ने वाली होगी, मैं प्रोडक्शन भी बढ़ा दूंगा। मैंने घोटा करण, मैंने एक बात पूछनी है। कह रहा हाँ जी बोलो। मैंने लोगों की इनकम 1000 से बढ़ी, कितने से बढ़ी? मैंने कितनी डिमांड बढ़ेगी लोगों की? कह रहा ये नहीं पता। मैं थप्पड़, मैं तुझे ये पता नहीं डिमांड कितनी बढ़ेगी ये पता है, कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता। मतलब बढ़ेगी पता है, कितनी बढ़ेगी नहीं पता। मतलब तुझे क्वालिटी पता है तुझे, तो अचार डालेगा फिर। अब इसका मतलब करण हाउ मच वाली बात तो सॉल्व अभी भी नहीं हुई करण। इसका मतलब लास्ट 3 क्लासेस से तो सिर्फ रिलेशन पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कि हाँ प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, बट कितने प्राइस बढ़ने से? ये इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, बट कितनी इनकम बढ़ने से कितनी नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी? ये ओ, तभी लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड को क्वालिटेटिव चैप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इलास्टिसिटी को। इसका मतलब हाँ, रुक 2 मिनट बता रहा हूँ, रुक जा। फिर एक काम करो भाई, एक काम करो। करण कह रहा कुणाल सर आपने चेंजेस सिखा दिए, टेस्ट बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट कम डिमांड कम।
सब्सिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे गुड की डिमांड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम होगा, दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाए। बट सर आपने हमको चेंज को ना कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, और जब तक चेंज को मुझे कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो एज अ प्रोड्यूसर मेरा फ़ायदा क्या हुआ? एज अ स्टूडेंट मत बोलना, हाँ बुक में मार्क्स मिल जाएंगे, वो छोड़ो। एज अ प्रोड्यूसर डिमांड चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, ये क्या बताओ ना यार, ये कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इसका मतलब लास्ट 3 क्लासेस से मैडम सिर्फ रिलेशन समझा रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ मैडम, जो मैंने चेंजेस सिखाए हैं ना, इन चेंजेस को ना कैलकुलेट कर लेता हूँ, और जब कभी भी डिमांड में माने क्या चेंजेस को कैलकुलेट किया जाता है, डिमांड में चेंजेस को माने क्या उस टॉपिक को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं भाई। उस टॉपिक को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। और मैडम डिमांड में चेंज सबसे पहली बार किसकी वजह से आया था? तो इस टॉपिक का नाम हो गया मैडम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड मैडम टेस्ट एंड प्रेफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड मैडम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ मैडम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट सॉरी करण, मैं भूल गया कि मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा। करण ये और ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ ये। मतलब क्लास 11th में डिमांड में चेंजेस किस किस रीजन की वजह से आ रहे हैं ये तो पढ़ा दो, बट चेंजेस को कैलकुलेट करना सिर्फ एक के साथ सिखाओ, प्राइस के साथ। इसका मतलब चैप्टर का नाम है डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, रेजर हैंड के तो समझ आया सर। इसका मतलब अभी हम 11th में हैं, और जैसा आप हमें हमेशा फ्यूचर बताते हो, ज़िंदगी में कभी भी अभी दो बार और 2 या 3 बार आएगी। अगर मास्टर तक जाते हो, MBA तक जाते हो तो 3 बार आएगी माइक्रो, 3 बार आएगी। ग्रेजुएशन तक 2 बार आएगी माइक्रो आएगी, कंफर्म्ड है। किसी भी कोर्स में चले जाओ, माइक्रो आएगी, कंफर्म्ड है। माइक्रो में डिमांड चैप्टर होगा, कंफर्म्ड है। डिमांड के अंदर इलास्टिसिटी होगा, ये भी कंफर्म्ड है। बट इलास्टिसिटी के अंदर ये सारे टॉपिक होंगे, ये भी कंफर्म्ड है। बट क्लास 11th में सिर्फ एक ही टॉपिक है, कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी। तब मुझे याद जरूर करना, कह रहे हाँ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा टेस्ट, अच्छा सॉरी ये दे भाई कितने बड़े हाथ जोड़ रहा हूँ करण। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट को कभी भी एस्टिमेट, और इलास्टिसिटी का मतलब है क्या करना? एस्टिमेट। ये टॉपिक कभी भी नहीं होगा, सॉरी यार। हाँ है, फ्यूचर है बिल्कुल है। फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा 10% से, पता एक्सपेक्टेशन पता लगती है। तो सॉरी, यहाँ पर आ जाता हूँ और मुझे ये बताना था कि टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मतलब हो गया करण जिसका मतलब हो गया सर, ये तो टॉपिक हो गया आपका सर, ये टॉपिक हो गया सर। टॉपिक को डिफाइन करना, लिख देता हूँ देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। भाई ये टॉपिक था, ये टॉपिक की डेफिनेशन थी करण भाई, और डेफिनेशन के बाद इस टॉपिक की मैथमेटिकल फॉर्म बता देता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, जिसकी वजह से चेंज आता है वो नीचे, जिसमें चेंज आता है वो ऊपर। ड्यू टू चेंज इन प्राइस। टॉपिक, डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म। बोल टॉपिक, डेफिनेशन। करण तुझे ये तीनों चीज़ें दिख अलग अलग रही होंगी, बट तीनों का मतलब एक ही है कि डिमांड में क्या निकालो? चेंज। वो भी किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से। लिखो जल्दी। नहीं बेटा लिख ले बेटा, लिख ले यार, लिख ले। टॉपिक का नाम है बेटा, लिखने से आएगा यार। हाँ जी बेटा।
बेटा एक बार ट्यूबलाइट बंद करिए पीछे से ये वाली। बेटा वसल ये ट्यूबलाइट बंद करिए। हाँ बस। इसको क्या लिखना है, वो लिखो सिर्फ ना। सिर्फ वो लिखो, इसको क्या लिखो, समझा रहा था बस। there is change in TF. ये बेचारे मेरे गरीब बच्चे, ये लाइट नहीं है तब भी बैठे हुए हैं। मैंने क्या छुप क्यों रहा है, तो तू अमीर है भाई, तू अमीर है। भाई ये क्या निकाल लिया भाई, ये क्या है? प्लीज प्लीज लिख लो, एक बार नोट कर लो प्लीज। बेटा दो ट्यूबलाइट्स, दो फैन है। ये ट्यूबलाइट लाइट बंद कर दो, बस पंखा चलो। जनरेटर से कनेक्ट क्यों नहीं करवा रहे? जनरेटर? प्रज्ञा चुप हो जा भाई, इस बात में चुप ही हो जा। डीडी का मतलब क्या होता है? डिमांडेड। एन फॉर्म के लिखा आपने? ये नहीं सर, मैथमेटिकल फॉर्म। सर प्रज्ञा का क्या है? हाँ जी चल रही है भाई साहब। ये देखो प्लीज, देखो। हाँ जी देखो, यहाँ देखो प्लीज सारे मिलकर। टॉपिक का नाम क्या है भाई? इसी टॉपिक की डेफिनेशन क्या होगी? देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मैथमेटिकल फॉर्म, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, सुनो करण। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का ना एक मेथड है, और उस मेथड का नाम है बेटा परसेंटेज मेथड। क्या नाम है बेटा? परसेंटेज मेथड। हाँ जी बोलो, क्या नाम है? सर प्लीज़ वो हमें मेथड बता दो। सुनो सुनो, तुमने मैथमेटिकल फॉर्म खुद डिराइव करी है ना, उसी के आगे परसेंटेज निकाल लगा दे बेटा। ये देख, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी लिखूंगा इसको अब। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू सारे 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 यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने कुछ नहीं किया, जो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने टॉपिक से खुद निकाली थी, बस मैंने उस मैथमेटिकल फॉर्म के आगे परसेंटेज लगा दिया और कुछ नहीं किया। और अब मैं तुझसे एक बात पूछ रहा हूँ खुश, तेरे मार्क्स 10 आए, फिर तेरे मार्क्स 15 हो गए, कितना चेंज आया खुश मार्क्स में? 5। हाँ जी, चेंज कितना आया? 5 का कितना आया? बट परसेंटेज चेंज खुश कैसे निकालेंगे ज़िंदगी में यार? 7th क्लास में करते थे। जितना चेंज आया खुश, कितने ओल्ड मार्क्स थे इनटू 100। समझ रही है? चेंज कितना आया था इसका? 5 मार्क्स का। इसके पुराने मार्क्स कितने थे? 10। तो 5/10 इंटू 100, 5/10 इंटू 100। ये मेरे पास परसेंटेज चेंज आ गया। क्या आ गया? अरे सुन 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 सुन, दुनिया में कोई सी भी चीज़ में जब परसेंटेज चेंज निकालना तो ऐसे निकालते हैं, कितना चेंज आया, कितनी वो चीज़ पुरानी थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है हिमांक? ये क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो देख बेटा, ये देखो कितना चेंज आया, कितना चेंज आया क्वांटिटी में, कितनी ओल्ड क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने इसकी जगह ये लिख लिया भाई। मैम इसको आवाज़ बंद करा दो पहले तो। ये सुनो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को देखो मैंने कैसे लिख लिया। कितना चेंज आया क्वांटिटी में,
कितनी ओल्ड क्वांटिटी थी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे लिख रहा हूं देखो, कैसे लिखूंगा बोलो, कितना चेंज आया प्राइस में, बोलो कितना चेंज आया, कितना ओल्ड प्राइस था, कितना चेंज आया प्राइस में, कितना ओल्ड प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना चेंज आया प्राइस में, कितना ओल्ड प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100। भाई 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। चेंज को बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, तो देख मैं क्या लिख रहा हूं, देख देख इसकी जगह लिख रहा हूं डेल, यहां लिख दूं, यहां लिखता हूं, देख लिख रहा हूं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन, डेल्टा मतलब चेंज। दोबारा यहां देखो, टॉपिक का नाम क्या है, आवाज नहीं है, टॉपिक का नाम क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, बोलो ना, देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एकम ड्यू टू, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, बस फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेथड का नाम है परसेंटेज, क्या नाम है सर, आगे क्या लगा दो, परसेंटेज, क्या लगा दो, तो सारे मिलकर बोलो, बोलो ईडी इज इक्वल्स टू, बोलो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, बोलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कम ऑन, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर दुनिया में किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो कितना चेंज आया, कितनी वो चीज ओल्ड थी, मल्टीप्लाई बाय 100। दुनिया में किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो वही होगा। तो ये देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा, कितना चेंज आया, क्वांटिटी बोलो मैं, कितना चेंज आया, कितनी ओल्ड क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस में क्या होगा, क्या होगा, कितना चेंज आया, कितना मल्टीप्लाई बाय 100 से 100, और चेंज को बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, तो डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइड में डेल्टा पी बाय, और जब ये डिवाइड होता है रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, तो क्या हो गया डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय, भाई व्हाट इज डेल्टा क्यू, यहां लिख रहा हूं व्हाट इज डेल्टा क्यू, दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस व्हाट इज क्यू, old quantity, what is P, old price, what is delta P, new price minus, करो नोट जल्दी, हवा दे दे भाई, इसको चाहिए होगी, नहीं सर मनाली में ठंड लगती है। स्नोफॉल हो रहा है बेटा, स्नोफॉल तो देख, चल यार टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा ना भाई, गर्मी लग जाए कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, है ना भाई, पीरू आरू फिर हाँ जी, चेंज इन क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, डेल्टा क्यू इज न्यू क्यू माइनस ओल्ड क्यू, न्यू क्यू माइनस ओल्ड क्यू। नहीं अभी तो आ गए थे, तूने बोल दिया सेंसेस सेंसेस सेंसेस, सर आज आए थे, गोली मार दो, सर आज आए थे, आज आए थे, बैंड बजा के चले गए। तूने गेट फिर नहीं खोला, सर कह रहा तू आ गई होगी ना सामने। क्या बोल रहा है, सर एक पंखा बंद करवा दो, हमारा चलवा दो। बेटा चलते दो हैं, थोड़ा तेज कर दो उल्टा, और दोबारा पंखा तेज कर दो। आधा घंटा है बस।
झूठ था, झूठ प्लीज सर झूठ बोला था। हाँ जी देखो जी, यस यहाँ देखो एक बार प्लीज, यहाँ देखो। अब ये देखो एक बार प्लीज देखो। करण यहाँ देख बेटा, करण ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परसेंटेज, प्लीज यहाँ देखो। ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसी को एक्सपैंड करते 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 मेरे पास आ गया करण डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी। आपको कसम से बता रहा हूँ ये और ये दोनों एक बात है। आपके स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, बुक्स के अंदर भी ये दो अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। इसको परसेंटेज बोल दिए, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड में बोल दिए। अरे कोई मेथड नहीं, ये उसी की डिराइव्ड फॉर्म है यार। इसका मतलब मैडम फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, सुनना, मैंने आपको बोला कि बच्चे 40% डिमांड में चेंज आया है। खुद बोल रहा हूँ मुँह से, 40% डिमांड में क्या आया है? चेंज। क्योंकि 10% प्राइस में क्या आ गया था मैडम? ये भी परसेंटेज में गिवन है, ये भी किस में गिवन है, और इसका फॉर्मूला ही क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना आया? 4 इलास्टिसिटी आ गई। डायरेक्ट परसेंटेज में गिवन था, डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया तो 4 मेरे पास क्या आ गई? इलास्टिसिटी। अब क्या बोल रहा हूँ देखो बेटा, मैंने मेरी लैंग्वेज सुनना क्या बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहा हूँ? पहले प्राइस इतना था, अब प्राइस इतना है, पहली क्वांटिटी इतनी थी और अब क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं लगेगा, अब ये लगेगा। बस इतना डिफरेंस है। नहीं तो हाथ मार के क्या आ जाएगा मन के? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दी हुई है, हाँ, बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस पुराना प्राइस दिया, और तो निकाल लेना डेल्टा पी बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100 करके। आ रही बात समझ आ रही मेरी क्या बोल रहा हूं मैं? ये देखो खुश, ये देख भाई, खुश गुड का प्राइस है भाई 10 रुपए, और जब गुड का प्राइस 10 था तो गुड की डिमांड कर रहा है 30 यूनिट्स की भाई। गुड का प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गया भाई। अब तो प्राइस बढ़ के डिमांड कम होती है, तो डिमांड कर रहा है 10 यूनिट। कितने की? लगाना डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय डेल्टा पी, लगाना इसके ऊपर, लगाना। ये लिख के लिखना, ये जल्दी फटाफट करो, जल्दी, बहुत इजी, जल्दी करो। ख्वाहिश को दिक्कत ही तो है बस। बताओ सर वैल्यूज थोड़ा डार्क पेन से लिख दो। 10 30 12 10 10 30 12 10। चल खराब सर वो पी और डी है क्या? हाँ वो प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी वही एक ही बात है। तो प्राइस क्वांटिटी। चुप रह ले, डिमांड को क्वांटिटी बोलते हैं यार। तो ये डेल्टा वाला नेगेटिव में भी आ सकता है, डेल्टा वाली चीज़ नेगेटिव में भी आ सकती है भाई डेल्टा वाला सुन, डेल्टा का मतलब क्या होता है करण? नए में से पुराना। अब भाई तू नए में से पुराना घर, बस चाहे माइनस में आ चाहे प्लस में, हाँ सब माइनस में ही आएगा बेटे। इलास्टिसिटी ऑफ हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी पॉजिटिव में आ सकती नहीं, हमेशा किस में आएगी? देखना देखना देखना, ये देखो एक सेकंड देखो, ये देखो डेल्टा क्यू बाय क्यू पी बाय पी है ना, ये देखो डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी कितना है? न्यू माइनस ओल्ड होता है ना लायको, ये आना चाहिए था -20। ओल्ड कितनी है? 30। ओल्ड प्राइस 10, चेंज इन प्राइस 2। ये होना था, ये होना था भाई। तो 2 1 5 5 1 6 3 -3.3 आंसर आ गया जी। 4 इस भाई का आ रहा था, हाँ गलत आ रहा है, यही बोल रहे हैं हम। सर मैंने एक्चुअली 10 को क्या किया? 10 को 12 जीएसटी क्लास सर जीएसटी का कोर्स आ गया।
चलो एक और लास्ट देखो, बस लास्ट है लास्ट। हाँ जी बेटा, हाँ जी, चलो 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 चलो। हाँ भी बोल दूँ तब भी रुको, मैं बता ही लो। अरे पहले क्वेश्चन तो कर यार, ये वाला कैसी बातें कर रहा है। अरे एक छोटा सा दिया हुआ, क्या हो गया मैडम, कुछ है ही नहीं इसमें, जल्दी करो। सॉरी, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ निकाल दो प्लीज। -5 by Elasticity of demand is equals to delta Q by Q multiply P by delta P। Change in quantity मतलब new quantity minus old quantity, 20 minus 40 minus 20, old quantity 40, old price 25, change in price 40 by 35, 45। ये आएगा जी, सॉल्व करो। -5 by 18, श्योर काट लो। चलो पक्का ना? ओके जी, थैंक यू।